हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाणी के बारे में, शब्दों के बारे में जो हमारे मुंह से निकलती है और जिसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर पहले ही बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरे एग्जांपल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आप कुछ सीख कर जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखें, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कि है थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन थॉमस एल्वा एडिशन अपने स्कूल से घर लौट रहे थे। तब उनके टीचर ने एक पेपर उनके हाथ में दिया, बोला कि ये पेपर अपनी मम्मी को जाके देना। तो थॉमस एल्वा एडिशन ने वैसा ही किया, वो पेपर अपनी मम्मी को जाके घर पे दिया और उसकी मम्मी ने उसको खोल के पढ़ा। फिर उसको बोला कि तुम्हारी टीचर ने इधर लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो हम लोग उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको घर पे ही पढ़ाइए। तो उसकी मम्मी ने कहा कि कल से मैं तुमको घर पे ही पढ़ाऊँगी, तुमको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मी ने उसको घर पे ही पढ़ाया। समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया तो समय बीता थॉमस एल्वा एडिशन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट बने, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मम्मी भी गुजर चुकी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि थॉमस एल्वा एडिशन ऐसे ही साफ़ सफाई कर रहे थे, तो तब उनके बक्से में से उनको एक पेपर मिला, वही पेपर जो उसके टीचर ने उसको हाथ में दिया था। तो जब थॉमस एल्वा एडिशन ने वो पेपर खोल के पढ़ा, तो उस पेपर में एकदम ऑपोजिट लिखा हुआ था जो उसकी मम्मी ने उसको बोला था। उस पेपर में लिखा हुआ था कि आपका बेटा एकदम मंदबुद्धि है, आपके बेटा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत वीक है पढ़ाई में, हम लोग इसको नहीं पढ़ा सकते, इसके चलते दूसरे बच्चे वीक हो जाएंगे स्टडीज़ में, तो आप इसको घर पे ही पढ़ाइए, कल से स्कूल मत भेजिएगा। तो उस दिन थॉमस एल्वा एडिशन को ये रियलाइज़ हो गया कि एक माँ ने उसको कहाँ से कहाँ भेज दिया ज़िंदगी में। आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि हम लोगों के शब्दों में कितनी शक्ति होती है। आप लोगों ने एक बार सुना होगा कि वर्ड्स आर पावर, हम लोगों के शब्दों में बहुत शक्ति होती है और हम लोगों को हमेशा इसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल के इंसान इस मोह माया में पड़ के, दुनियादारी के चक्कर में पड़ के लोगों को क्या बोलते हैं उन लोगों को खुद नहीं पता। कभी कभी लोग अपनी वाणी से, अपने शब्दों से दूसरे इंसान को हर्ट करने में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, दूसरे इंसान की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है। आपको हमेशा शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि इंसान पैसों को लेकर बहुत ही नेगेटिव बातें करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान घर बना रहा है, तो उसके आस पड़ोस के इंसान ने जब उससे पूछा कि वाह आप तो बहुत अच्छा घर बना रहा है, तब वो बोलते हैं कि ना, नहीं, कहाँ, हम लोग कहाँ अमीर इंसान हैं, वो ऐसे ही बना रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर आप देखिए, मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लड़का या लड़की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तब उसको पता है कि उसका नहीं निकला, फिर भी उसको बुला के पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम तो पिछले 1 सालों से तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हारा निकला? वो कोई बात नहीं, और एक बार दे दो, निकल जाएगा। उसको पता है उसका नहीं निकला, फिर भी उससे पूछते हैं। घर वालों के अंदर घर में ही कितने प्रकार के कलेश लगे रहते हैं। जैसे कि मान लो कि पापा ने 1 गिलास पानी मांगा, तो उसको 2 बातें सुना देते हैं कि मैं क्या दिन भर यही सब करने के लिए हूँ घर पे, पानी दो, ये दो। खाली मम्मी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मम्मी को 2 बातें सुना दी कि मम्मी आप मेरे को मेरे जैसा छोड़ दो, आप अपना काम करो, ये वो। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। इन बातों का मतलब इन प्रश्नों का बहुत ही सहज सरल तरीके से जवाब दे देना चाहिए। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपनी टॉकिंग को, शब्दों को, वाणी को पॉजिटिव बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस। हमेशा ये अवेयर रहिए कि आपके दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, दिन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अगर
कुछ भी ऐसा थॉट है जो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एकदम ऊट पटांग थॉट्स जो आते रहते हैं हम लोग के दिमाग में, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए। सेकंड इज़ कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना सीखिए। बोलिए ऐसा जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई हाईएस्ट गुड। थर्ड, कंज्यूम कीजिए पॉजिटिविटी, कि कोई भी प्रकार की नेगेटिव सीरियल, नेगेटिव मूवीज़, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना, नेगेटिव कुछ पढ़ना, सब बंद कीजिए। उसको रिप्लेस करके आप कुछ पॉजिटिव किताब पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता कहाँ से सुनेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता मोबाइल में सुनिए। उसके सिवाय आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज़ को लेके पैशनेट है, आपका गोल क्या है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, तो आप ये सब कीजिए और पॉजिटिविटी कंज्यूम कीजिए। जितना आप पॉजिटिविटी कंज्यूम करते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होती है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास तो ये 3 ही पॉइंट्स थे। आपके पास अगर कुछ अलग पॉइंट है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू।